नमस्कार, मैं हूं रोशन सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। पर्यटन बढ़ाने को योगी सरकार ने दी इको टूरिज्म बोर्ड को मंजूरी। एसएसपी बरेली के दफ्तर में सिंगल विंडो शुरू, जनता को राहत। आईएमए बरेली में आजादी का जश्न, नृत्यांगना सुरभि ने बांधा समा। नॉर्थ सिटी में स्वतंत्रता की खुशी, शास्त्रीय धुनों पर झूमे नागरिक। जन्माष्टमी पर सजा बरेली का बाजार, माखन चोर की पोशाकें हजार। बरेली की शख्सियत में आज प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज। यूपी में पर्यटन स्थलों के विकास और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने राज्यों में इको टूरिज्म डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। ऐतिहासिक विरासत एवं सांस्कृतिक धरोहरों के साथ पर्यटन स्थलों के तीव्र विकास के लिए इको टूरिज्म बोर्ड में पर्यटन, वन, ग्राम एवं नगर विकास, सिंचाई सहित कई विभागों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य सचिव पदेन सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि नवगठित इको टूरिज्म बोर्ड राज्य नई संभावनाएं तलाशने के साथ अपनी अपनी पर्यटन संपदा को और समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से काम करेगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की ऐसी संभावनाओं की दृष्टि से इको टूरिज्म बोर्ड का गठन बहुत लंबे समय से चिरप्रतीक्षित था, क्योंकि अंतर विभागीय ये कई विभागों को जोड़ के ये व्यवस्था होनी थी। काफी चिंतन मनन और कसरत के बाद आज इस विषय पे माननीय मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पर्यटन विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आयुष विभाग, ग्राम विकास विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, खेल विभाग, परिवहन विभाग, कुल मिलाकर 10 विभागों को समन्वित रूप से सम्मिलित करते हुए इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करने का निर्णय माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिया गया है। बरेली में जनता को पुलिस से वेरिफिकेशन के अलावा सभी तरह की रिपोर्ट हासिल करने में अब बहुत आसानी होगी। एसएसपी बरेली के कार्यालय में जनता की सुविधा के लिए सिंगल विंडो शुरू हो गई है। एडीजी जोन राजकुमार ने मंगलवार को फीता काटकर सिंगल विंडो का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के साथ बरेली के प्रमुख पुलिस अधिकारी मौजूद रहेगा। अफसरों ने बताया कि सिंगल विंडो खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में रहेगा। चरित्र और ठेकेदारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सत्यापन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे जरूरी काम सिंगल विंडो से कराए जा सकेंगे। सिंगल विंडो से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है। आज बरेली पुलिस ऑफिस में सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। ये जनहित गारंटी योजना के जो प्रावधान है उसके अनुपालन में जो भी आम जनता के लिए वेरिफिकेशन रिपोर्ट, सर्च लाइसेंस नवीनीकरण, इस तरह के ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्राप्ति, इसमें कई सारे एप्लीकेशंस और जो सर्विसेज होते हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है, जिससे कि व्यक्ति को यहाँ वहाँ भटकना न पड़े और यहाँ पर आकर के अपना एप्लीकेशन दे और समय सीमा के अंतर्गत सभी का रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा के अंतर्गत वो रिपोर्ट उनको प्राप्त हो जाएगी। तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग रिपोर्ट के लिए अलग अलग व्यवस्था है। उसके लिए चार्ट यहाँ लगा हुआ है, कुछ 15 दिन है, कुछ 10 दिन में है, लेकिन जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें पूरा एफर्ट रहेगा कि उसमें उनको प्राप्त हो जाए। और जो जनहित गारंटी योजना सरकार की बनी हुई है उसका क्रियान्वयन के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल एसएसपी बरेली के द्वारा की गई है और ये बहुत अच्छा व्यवस्था है जिससे आम जनता को इससे सुविधा मिलेगी और जो छोटे लेवल पे भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं उस पर भी इसमें काफी हद तक अंकुश लगेगा। हाँ, बरेली जोन में ऐसा नहीं है और यहाँ पर क्योंकि ये व्यवस्था अच्छी लागू की गई है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे बरेली जोन के अन्य जनपदों में भी इसको लागू किया जाए, क्योंकि इससे ये आम जनता के लिए ये लाभान्वित रहेगा और इससे एक पुलिस की छवि में भी एक उभार आएगा, एक बेहतर पुलिस की छवि उभर करके आएगी। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आईएमए बरेली में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मशहूर नृत्यांगना सुरभि सिंह की प्रस्तुति ने क्षमा बांध दिया। आज की द्रौपदी नाटक देखकर लोग भाव विभोर हो उठे। बरेली के विभिन्न स्कूलों से जुड़े बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सबका मन मोह लिया। आयोजन का शुभारंभ वन्य राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद संतोष गंगवार, बिथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा के साथ जिलाधिकारी बरेली शिवाकांत द्विवेदी, सीडीओ जग प्रवेश ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए।
देश में महिलाओं के सम्मान की जो बात और जो आज़ादी का विषय है, तो ये सबसे पहला विषय उठना चाहिए कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित रहें और महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। उसी के ऊपर हमारा ये आज की द्रौपदी का टॉपिक है। और आज की द्रौपदी, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इसी के ऊपर है कि हम क्यों किसी से शरण मांगेंगे। अगर स्त्री है तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है और पुरुष भी है तो वो भी खुद ही लड़ सकता है। तो आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। उसी के ऊपर आज की द्रौपदी का ये एक गंभीर विषय उठाया गया था। आज जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं आज़ादी के महोत्सव पे, जो मोदी जी का संदेश है, सब लोग रंग लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है हर घर तिरंगा, हर जान तिरंगा। उसी उत्साह के साथ हमने बरेली में जो कंपटीशन किया था, जो हमारी इंटर स्कूल बरेली में इंटर स्कूल कंपटीशन, उसमें सारे बच्चे आए हुए हैं हमारे अलग अलग स्कूल से। और एक प्रसिद्ध विश्वविख्यात कथक नृत्यिका थी, सुरभि जी भी थी, और डीएम साहब, माननीय मंत्री जी हमारे डॉक्टर अरुण जी, माननीय श्री सांसद जी श्री संतोष गंगवार जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र कश्यप जी, माननीय विधायक डॉक्टर राकेश शर्मा, सभी लोग थे। माननीय भाजपा के माननीय डॉक्टर के अरोड़ा, सभी ने उनका आनंद उठाया। हमारे बड़े भाई माननीय श्री उषा आनंद जी भी थे। सभी लोगों ने प्रोग्राम को उठाया, सभी ने सराहा। इस तरह का प्रोग्राम बरेली में कभी नहीं हुआ। बरेली के नॉर्थ सिटी कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कॉलोनी के सेंट्रल पार्क में समिति के सचिव प्रेम शंकर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मशहूर संगीतज्ञ अनूप कौशल ने शास्त्रीय संगीत पेश कर क्षमा बांध दिया। वाद्य यंत्रों पर शास्त्रीय संगीत की धुनों पर श्रोता झूम उठे। उन्होंने समारोह में LIC के पूर्व डिविजनल मैनेजर विनोद अग्रवाल ने स्वरचित कविता पाठ देशभक्ति की ऊर्जा का संचार किया। सोसाइटी की महिलाओं या बच्चों ने भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कॉलोनी के नागरिकों ने एक दूसरे को आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। Wish you all a very happy 75th Independence Day. Greetings of the 75th Independence Day to all of you all. जन्माष्टमी पर्व को लेकर मंदिरों से लेकर बाजारों में तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। गली कूचों से लेकर बाजारों में जमकर खरीदारी की जा रही है। इस बार कान्हा की पोशाक आकर्षण का केंद्र है। त्योहार को पूरे बरेली जिले के मंदिरों एवं घरों में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। शहर के बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ग्राहक दुकानों से भगवान श्री कृष्ण व राधा की पोशाक के साथ श्रृंगार करने की वस्तुएं खरीद रहे हैं। इस बार अलग अलग तरह की पोशाक ने अपनी धाक जमा ली है। बाजार में भगवान के श्रृंगार के लिए मुकुट, बांसुरी, वस्त्र अलग अलग कीमतों में उपलब्ध है। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में धूम मची हुई है। कान्हा को नए रूप में लाने के लिए बरेली के बाजारों में अलग अलग तरह की पोशाकें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं बरेली के राजेंद्र नगर में। आइए यहाँ पर देखते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा ग्राहक क्या लेना पसंद कर रहा है। नाम है आपका? रमेश श्रीवास्तव। मैं जानना चाहूँगी इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है? मैम, बच्चों के स्कूल की ड्रेस हो गई, कृष्ण जी की, और कृष्ण जी के वस्त्र हो गए, मुकुट हो गए, और पूरे सेट इस टाइम बहुत डिमांडेड में आ रहे हैं। तो कोरोना के बाद जो अब पहली जन्माष्टमी है, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मना रहे हैं स्थिति सामान्य होने पर, तो इस पर क्या कहेंगे? मार्केट में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? मैम, इस बार थोड़ा तो फर्क है, लेकिन अच्छा भी है मार्केट में, क्योंकि लोग बाहर पहल भी अच्छी हो गई लॉकडाउन से, और भी अच्छे से बेटर हो गया। मार्केट भी बहुत अच्छा लग रहा है, अब अच्छा भी लग रहा है मार्केट में थोड़ा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नाम कुलदीप नाम है। सर, क्या ले रहे हैं आप? क्या सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है मैं आपको इस समय? अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र लेने आया हुआ हूँ। मुकुट है, मासरी है, सब कुछ लेने आया हूँ। कोरोना के जाने के बाद जब स्थिति सामान्य हुई है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर श्रृंगार का सामान लेने के लिए, पोशाकें लेने के लिए। और जो इस टाइम अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो है बच्चों की कृष्ण जी की ड्रेसेस, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों के स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं। बच्चे जो हैं वो कृष्ण जी की ड्रेस पहनकर स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं। बरेली की शख्सियत में आज हम आपको दिखा रहे हैं मशहूर साहित्यकार डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज के बारे में, जिन्होंने कितनी ही साहित्यिक किताबें लिखी। मूल रूप से बरेली के गांव सिसोना के रहने वाले डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज लंबे समय बरेली कॉलेज में हिंदी के विभागीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने इस दौरान हिंदी पर तमाम शोध कराए। विभिन्न विधाओं में हिंदी लेखन करने वाले डॉक्टर भारद्वाज ने की प्रमुख कृतियों में नवगीत, सृजन और समीक्षा, सुर काव्य का आस्वादन, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास,
राम बिना सुनी अयोध्या, कबीर, सौरभ विश्व की विभूतियां, कर्मयोग, रामायण, भारत के योगी शामिल है। ललित निबंध, नवगीत व जीवनी साहित्य में उनका योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने तमाम पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह भारत संस्कृत परिषद, प्रज्ञा भारती, विद्या भारती, RSS लगातार जुड़े रहे। साहित्य सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।